हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले यूकेपीएससी प्रीलिम्स, चाहे आप अपर लोअर या आरओ की तैयारी कर रहे हो, उसमें आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कोई आउट ऑफ जो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 जो प्रश्न हैं, उनमें से कोई भी प्रश्न हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो पहला जो प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है, रखा जाता है, जरूरी है क्योंकि आ सकता है कि प्रश्न जैसे आप देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है इनमें से कब लड़ा गया था। 26 में, ठीक है, सामने ऑप्शन देख रहे हैं, 1526 में लड़ा गया था, या आपका 1576 में लड़ा गया था, या 1605 में, या 1660 में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस जो है लगातार आपके मिलते रहते हैं, आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों ने अब तक डिसाइड कर लिया होगा क्या हो सकता है। तो इसका आंसर बच्चों जो है वो है आपका 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ा गया। अब कुछ अगर मैं इसका आपका एक्सप्लेनेशन देख लूँ आप लोगों के लिए कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून जो है 76 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धरियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। यानी कि मेन तौर पे आप कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व जो अकबर की सेना थी अजमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन पॉइंट है जो आपको रट्टाफिकेशन करने हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहा करते थे। ऑप्शंस जैसे आपको सामने दिख रहे हैं फैजी के बारे में, हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर, या अकबर। इन चारों में से आपको बताना है कि फैजी जो था वो हुमायूं के दरबार में था, या दारा शिकोह के दरबार में, या बहादुर शाह जफर के दरबार में, या आपका अकबर के दरबार में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये आपके बन सकते हैं। चलिए, तो जो इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, अकबर। ठीक है, फैजी जो था वो अकबर के दरबार में आपका क्या था, रहा करता था। कुछ इसके बारे में अगर देखें कि फैजी एक फारसी कवि और एक विद्वान था जो अकबर के दरबार में मलिक उश शुरा यानी कि राजकवि रहा थे। यानी कि उस समय के राजकवि को क्या कहा करते थे मुगल में, मलिक उश शुरा। वह अकबर के इतिहासकार अबुल फजल के बड़े भाई थे। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फैजी जो थे वो किसके बड़े भाई थे, तो अबुल फजल। और अबुल फजल कौन थे, इतिहासकार थे अकबर के दरबार के। अकबर ने इन्हें अपने बेटों सलीम, मुराद और डनियाल के प्रशिक्षित किया था और उनसे अपने नवरत्नों में शामिल किया था। यानी कि फैजी अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे। फैजी द्वारा रचित कविताओं का संग्रह ताबासीर अल सुबह था, जिसमें गजल और कसीदे शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपकी इंफॉर्मेशन हो गई जो आपके एग्जाम में आ सकती है। बढ़ते बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किसके समय में मलिक मोहम्मद जियासी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, पद्मावत आपको बताना है कि किसके समय में आपकी पद्मावत की रचना हुई थी। ऑप्शंस जैसे आपको दिख रहे हैं, अकबर, या शेरशाह, या बाबर, या औरंगजेब। ठीक है, चलिए, तो आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा और वो है आंसर आपका शेरशाह के समय जो है मलिक मोहम्मद साहब ने जो है वो पद्मावत की रचना की थी। ठीक, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने चौसा की लड़ाई, बहुत मशहूर लड़ाई है, 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। और फिर कहते हैं कि हुमायूं जब हारा था तो हारने के बाद उसने नदी में कूद के अपनी जान बचाई थी। और जिस भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई तो हुमायूं ने उसे एक दिन का क्या बनाया था, भारत का सुल्तान बनाया। खैर, हम लड़ाई की बात करते हैं। तो चौसा की लड़ाई जो थी वो किसके साथ हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 99% लोगों का आंसर अब तक आ चुका होगा सही। तो आंसर इसका है बच्चों क्या, शेरशाह। ठीक है, इसी के बाद शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह पहले इसका नाम शेर खां था, जब इस लड़ाई में हराया तो उसने शेरशाह टाइटल जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। पांचवा क्वेश्चन जो है अगर आप देखें, हुमायूं का मकबरा कहाँ आपका स्थित है।
अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली में है कि आगरा में है या फतेहपुर सीकरी में है या आपका काबुल में है। क्वेश्चन अच्छा है, बार बार समझिए क्या पूछ रहा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर आपका स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर की मैं बात करूं बच्चों, तो इसका जो आंसर है कि भाई हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, जो आपका आंसर है क्या, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बीबी का मकबरा इनमें से कहाँ पर आपका स्थित है। ठीक है, आपको बताना है बीबी का मकबरा जो है कहाँ पर आपका स्थित है। हैदराबाद में है या सीकरी में है। ठीक है, हैदराबाद में है या सीकरी में है या आपका औरंगाबाद में है या बीजापुर में। देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। चलिए तो बच्चों इसका जो आंसर है बीबी का मकबरा की बात करें तो वो आपका औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, आप औरंगाबाद टिक करके आएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर से यानी कि मार्बल का बनवाया या करवाया था। इन चारों में से किसने, पहले वो लाल पत्थर का था, रेड स्टोन का बना हुआ था, पर आपके क्या कहते हैं लगा कि भाई उसको थोड़ा सा इन चारों में से ऐसा लगा, पैसे थे उनके पास तो उन्होंने उसको मार्बल का बनवा दिया। ठीक है, तो वो आंसर क्या है इसमें, अकबर है वो या जहांगीर है या शाहजहां है या दारा शिकोह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो आंसर आप लोगों ने बच्चों निकाल लिया होगा, सोच लिया होगा क्या आंसर है। तो इसका आंसर जो है वो आपका है जहांगीर। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां के एक बाग में दफनाया। यानी कि पहला दफन जो है वो आगरा में हुआ और दूसरी बार काबुल यानी अफगानिस्तान में ले गए। इनमें से वो कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके पीसीएस में रिपीट क्वेश्चन ये आपका हुआ है और ये आते रहते हैं। बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था। तो इसका भी आंसर 99% लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा या सोचा होगा, आपका बाबर। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उसको ये टाइटल मिल गया क्या, उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के भी चांसेस हैं। बाबर था या हुमायूं था या अकबर था या शाहजहां था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मालियों का मुकुट या उपवनों का राजकुमार किस मुगल शासक को कहा जाता था। तो आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका जो आंसर है वो है आपका बाबर। बाबर को ही उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता था। 10th और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया बनवाई। शाहजहां ने इनमें से किस में से मोती मस्जिद जो है वो आपकी बनवाई थी। अच्छा क्वेश्चन है, आने की जो पॉसिबिलिटी है इसकी है दिल्ली हो गया आपका, जयपुर हो गया या आगरा या अमरकोट। चलिए तो आप लोगों में आंसर काफी लोगों ने सोच लिया होगा, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका आगरा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो तक बने हुए हैं 10वें क्वेश्चन तक, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। और जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं आपका जो बैनर चल रहा है मेरा, अगर आप मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं यूकेपीएससी की, अपर लोअर आरओ की, तो मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।